नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रेटिंग इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी बैटरी कंपनी की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप कह सकते हैं 1.25% की तेजी दिखाई थी और अब निवेशकों के मन में ये आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में एक समय ऐसा आया था कि अमर राजा बैटरी ऊपरी स्तरों से एक भयंकर गिरावट दिखाया और एक सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि यहां से आखिर स्टॉक जाएगा क्या, या यहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या ऊपरी स्तरों से एक फ्रेश गिरावट वापस से आ सकती है, क्योंकि अब आ रहे हैं दोस्तों Q3 के नंबर्स। तो इसमें निवेशक जो प्रॉफिट में है क्या वो प्रॉफिट बुक कर लें, वो निवेशक जो आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं उन्हें क्या स्टॉक पे सोचना चाहिए दोस्तों। और जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने इसके ऊपर किस प्रकार के टारगेट दिए हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, अमारा राजा बैटरी लिमिटेड 1.25% की आपको यहां तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक समय दोस्तों स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से भयंकर गिरावट दिखाई है। कितनी गिरावट, पिछले अगर मैं आपको पिछला 6 महीना दिखाऊं, आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट के बाद की तेजी, ये जो गैप है आप देख रहे हैं ये रिजल्ट के बाद की तेजी है। और आप जो ये देख रहे हैं ये ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट बुकिंग और बाजार में गिरावट देखने को मिली थी उसके कारण गिरावट आई थी, और अब वापस से यहाँ ये थोड़ा सा तेजी दिखाते हुए दिखा रहा है दोस्तों। तो अब निवेशकों के मन में ये आ रहा है कि आखिर करना क्या है, क्या ये स्टॉक जो ये गैप है इसे फिल करने आएगा एक बार, और ये अगर आता है तो देखिए निचले स्तरों में क्या है 513 520 ये लेवल्स हैं। स्टॉक जो एक बार गिरावट दिखाया दोस्तों वो 550 से बाउंस किया था। यानी आप दो चीज समझिए, अमर राजा के लिए 550 का जो अब लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और अगर 550 रुपए अगर ऑन द क्लोजिंग बेस टूटते हैं और एक दिन अटक जाते हैं दोस्तों, एक दिन समय बिता लेते हैं, तो मैं बता दूं आपको स्टॉक सीधा 500 रुपए तक भी जाता हुआ आपको एक बार टच करने के दिखा सकता है। 530 एक आप कह सकते हैं सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल सपोर्ट है दोस्तों, बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो गिरावट के तौर पे आपको पता होना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पे देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए भाई, जो पहले सपोर्ट रहता है अगर वो टूट जाता है तो वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। और अमर राजा के लिए अब 600 रुपए एक बहुत ह्यूमंगस आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, और बहुत ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो 610 है दोस्तों, जब तक स्टॉक इसे तोड़ करके ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं जाता कोई बहुत बड़ी तेजी आप नहीं सोच सकते दोस्तों, ठीक है। ये बातें हो गई। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अमर राजा के लिए 610 का एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और अमर राजा बैटरीज एज अ स्टॉक दोस्तों, ठीक है, अमर राजा बैटरीज एज अ स्टॉक, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए जब स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी दोस्तों, स्टॉक एक समय आप देखिए, बल्कि मैं आपको यहां लेके चलता हूं जनवरी के आसपास, स्टॉक एक साल में चलते हैं तो स्टॉक ने देखिए एक समय में 445 के आसपास गिरावट दिखाई थी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहीं पे दोस्तों ये टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही Q2 के नंबर आए इतने ज्यादा फिनोमिनल दोस्तों, आप देखें मात्र ये 30 दिनों के अंदर 28% से ज्यादा की गिरावट तेजी दिखा दी है। और वो निवेशक जो इसे यहां पे लिए होंगे दोस्तों, उन्होंने तो आप देखिए तो ये मैं आपको दिखाऊं तो 50% के आसपास की तेजी देखी थी मात्र 6 महीनों में दोस्तों। लेकिन भाई किसी को बॉटम पता नहीं रहता, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस दोस्तों अमर राजा इज गुड कंपनी, तेजी दिखा चुका है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुक भी झेल चुका है। तो मुझे लगता है अब थोड़ा ही कंसोलिडेट समय करेगा। और जो Q3 के नंबर्स है ना दोस्तों, Q3 के नंबर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चीज को देखते हुए कि आने वाले समय में किस तरह से तेजी, किस प्रकार की तेजी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और देखिए अमर राजा बैटरी एज अ स्टॉक ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, आने वाले समय में डिमांड काफ़ी अच्छी दिखती है, रिप्लेसमेंट मार्केट अच्छा दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो इन तमाम स्तरों पर कंपनी बहुत अच्छी और अलग अलग जो एवेन्यूज है वहां पे कह सकते हैं अपना रेवेन्यू स्ट्रीम खोज रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी अभी एक खबर आई थी, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च फैसिलिटी भी डाल रहे हैं दोस्तों। यानी कि ये ऐसी चीजें होने वाली हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बहुत शानदार मौका देंगी खरीदारी का, और बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार मौका देंगी इन्वेस्टमेंट का दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा देखेंगे स्टॉक में, तो एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए भाई कि आगे किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो अमर राजा बैटरी एज अ स्टॉक मुझे लगता है बहुत बहुत शानदार है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कुछ पेशेंस रखने हैं और कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ताकि अगर वो टूटते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से वहां से निकल सके दोस्तों। ठीक है, और आप देखें जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की जो टारगेट्स हैं, आप इधर देखें, पीएनबी परिबास का कहना है दोस्तों अमर राजा बैटरी में टारगेट 750 रुपए का दिया गया है, यानी करंट लेवल से शानदार तेजी की बातें कह रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 नहीं 30% के आसपास की तेजी की बात कही जा रही है करंट लेवल से भी दोस्तों। यानी यहां से जो टारगेट है ऊपर के वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, और ये तो टारगेट हो गई, और एक और की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप यहां देखें तो मोतीलाल ओसवाल दोस्तों, उन्होंने जो एस्टीमेट है दोस्तों फाइनेंशियल 23 का ईपीएस है, एस्टीमेट है उसे 28% रखा है दोस्तों, 28% बढ़ा दिया है। और फाइनेंशियल 24 का जो एस्टीमेट है बाय 14%, किस चीज के फैक्टर इन द रिकवरी इन द ऑटोमोबाइल सेगमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, और सफरिंग रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इस कारण एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए ये जो तमाम चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों खरीदारी का। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।